Hello, welcome to the student. In previous classes, I discussed about the compound and mixture. But next topic we are going to discuss about the solution, suspension and colloids. Okay, solution, suspension, colloids. So first topic is the solution. So everyone know how can we prepare the solution. Solution is the mixture. It is the mixture. The component which make the solution, that component will be separated to each other. एक दूसरे से फिर अलग हो जाएंगे. तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको सॉल्यूशन या घोल क्यों कहते हैं, इस पे हमको सबसे पहले एक अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तब आगे इसकी टॉपिक पे भी ये करेंगे. तो सॉल्यूशन के लिए अगर हमको कोई भी चीज़ किसी में, जैसे पानी लिए, पानी में नमक डाल दिए, उसको स्टीयर कर दिए, तो पानी में नमक घुल गया, तो क्या बन गया, नमक और पानी का घोल बन गया. तो सॉल्यूशन को हिंदी में अगर समझा जाए या लैंग्वेज हमारी मदर टंग लैंग्वेज में समझा जाए तो उसे क्या कहते हैं कि घोल. जो चीनी पानी का घोल बना लिया या नमक पानी का घोल लिया, तो ये कहते हैं कि घोल. तो यहाँ सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो है, मैंने मान ली कि एक पॉट लिया, पॉट में मान ली कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे वाटर है, तो ये कॉपर सल्फेट को ही वाटर में घुलाएंगे. तो जो चीज़ों को जिसमें जो घुलाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट, और ये इसमें घुलाने वाले हैं तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट. और ऐसे दूसरी वे में समझा जाए कि द मेजर क्वांटिटी आर नॉन एज द सॉल्वेंट और लेस क्वांटिटी इज द नॉन एज द सॉल्यूट. या सच सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस या अनदर लिक्विड, अगर लिक्विड नहीं बोलेंगे तो स्पेशली इन वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दें तो बनता क्या है, सॉल्यूशन. यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया. कॉपर सल्फेट क्या है, ये आपका सॉल्यूट है क्योंकि इसको इसमें डालना है. ये मैक्सिमम लिक्विड क्वांटिटी है. लिक्विड में क्या है, इस लिक्विड को क्या कर रहे हैं, वाटर. वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट. इस सॉल्वेंट को इसमें जब मिला दिया हम सॉलिड को, तो दोनों का जो मिश्रण बना इसको कहते हैं सॉल्यूशन. ओके. अब है कि चूंकि यहाँ पे वाटर में घुला है, तो वाटर में जब घुलाते हैं तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है. लिक्विड कई तरह के होते हैं, वाटर भी है, कैरोसिन भी है, मिल्क भी है, हमारा पेट्रोल है, डीजल है, स्पिरिट है, अलग अलग कई तरह के एसिड बेस कई तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो मैंने सॉल्यूशन को भी थोड़े से ये क्लासीफाई किया, मतलब क्लासीफाई नहीं कर सकते कि मतलब किस चीज़ों में बना सकते हैं. तो है एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ये क्या है, अगर किसी सॉलिड को वेन एनी सॉलिड, any type of the component, any type of the substance which is dissolved, completely dissolved in water, अगर वो completely dissolved water में करते हैं तो that is known as the aqueous solution. क्या बोलना है कि when any substance which is dissolved in water, that solution is known as solid. ये क्या कहेंगे, aqueous solution. ठीक है. अब इसमें वाटर में क्या क्या घुला रहे हैं, अगर सॉल्ट को लेते हैं वाटर में डालते हैं तो वो अच्छी तरह से घुल जाता है. अगर शुगर को लेते हैं वाटर में डालते हैं, उसको घुलाते हैं तो अच्छी तरह से घुल जाता है. तो ऐसे कई सब्सटेंस, ग्लूकोज पाउडर को लेते हैं, उसको डालते हैं, वो भी अच्छी तरह से घुल जाता है. कॉपर सल्फेट को लिए वाटर में डालें, अच्छी तरह से घुल गया. तो कंप्लीटली मिक्सेबल, जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे कि घुल रहा है तो कंप्लीट डिसॉल्व हो रहा है. इसमें किसमें घुल रहा है, तो वाटर में घुल रहा है. ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. बिसाइड्स वाटर, another substance which are not dissolved in water, that are dissolved in another solvent. तो another solvent like जो है organic solvent, that is called non-aqueous solution. Such substance which is not dissolved in water, that are dissolved in another solvent, that is called non-aqueous solution. यानी कि solute dissolved in organic solvent. अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मैं यहाँ ले रही हूँ तो क्या हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, डीजल हो सकता है, स्पिरिट हो सकता है. ये सारे क्या है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. इस सब्सटेंस में जो है वो घुल जाए. लेकिन अब एक और बात है, जब कंप्लीट घुल रहा है और इनकम्प्लीट घुल रहा है, तो सच सॉलिड विच आर कंप्लीटली डिजॉल्व आइदर इन वाटर और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, completely dissolved, that is called the true solution.
वो इतने फाइन तरह से घुस जाते हैं कि अगर फिल्टर पेपर से उसको छाना जाए तो उससे भी क्रॉस कर जाते हैं, कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ओनली सॉल्युबल सॉल्यूट, ओनली सॉल्युबल सब्सटेंस विच फॉर्म द ट्रू सॉल्यूशन। अब कैसे पहचानेंगे कि कंप्लीट घुला या नहीं? तो अगर मैंने शुगर को लेकर के वाटर में डाला या सॉल्ट को लेकर वाटर में डाला, अगर मैं पूरा घोलती तो पूरे घुल जाते हैं। अब उस पार्टिकल को, अगर उस सॉल्यूशन को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके पार्टिकल शुगर का नहीं दिखता या सॉल्ट का नहीं दिखेगा। ऐसे सॉल्यूशन को जो है क्या कर सकते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और इसको समझाने के लिए क्या, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, इसके द्वारा ये लाइट को स्कैटरिंग नहीं करने देता, लाइट को अपने से पास नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, वो सारे स्पेस तो कवर हो गए सॉल्ट के द्वारा या शुगर के द्वारा। अगर सॉल्ट या शुगर उसमें डाल रहे हैं, वो उसमें कंप्लीट घुल गया, तो देयर इज नो गैप, देयर इज नो स्पेस अमंग द वाटर एंड शुगर सब्सटेंसेस। तो अगर हम यहाँ से अगर लाइट को क्रॉस करते हैं, ये आपका वाटर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिखे या शुगर ले लो, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो लाइट को क्रॉस करें, यहाँ पे लाइट हमको कहीं नहीं दिख रहा है और सीधे हमको दूसरी तरफ ले रहा है, इसका मतलब कि लाइट के स्कैटरिंग को नहीं होने देता। ऐसे को जो अगर लाइट के स्कैटरिंग को नहीं होने दे तो उसको क्या कहते हैं? टिंडर लिखा है। ट्रू सॉल्यूशन से लाइट क्रॉस नहीं करेगा। आज अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि अगर ऐसा एक बीकर बनाओ और यहाँ से मैं जो है इसमें कोई भी सब्सटेंस है डाल दूं और फिर अगर यहाँ से मैं लाइट डालती हूँ तो ये लाइट इससे गुजरता हुआ साफ अगर नजर आ रहा है, तो इसको कहते हैं कि इससे क्या हो गया? स्कैटरिंग जो है ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट क्रॉस कर रहा है, इसमें क्रॉस नहीं कर रहा, ये डज नॉट स्कैटर द लाइट, लाइट को स्कैटर नहीं करने देगा। ये हमारे थीम है। क्या ध्यान रखना है? सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तो सॉल्यूशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। सॉलिड क्या है? विच इज डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, विच इज डिजॉल्व इन एनी लिक्विड, तो एनी लिक्विड। और बाद में इसके अलग अलग टाइप्स भी बताएंगे कि किसमें किसमें डिजॉल्व हो सकता है। तो जिसमें वो डिजॉल्व हो जाए तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दें तो ये क्या बनता है? सॉल्यूशन। aqueous solution, solid dissolve especially in water, especially only in water, aqueous solution, non-aqueous solution in organic solvent, और true solution जो कि वो complete dissolve होते हैं उसे कहते हैं true solution। अब प्रॉपर्टीज हमको देखना है कि ये आपका क्या है, सॉल्यूशन की कैसे पहचानेंगे, प्रॉपर्टीज कैसे पहचानोगे कि सॉल्यूशन को क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या? होमोजीनियस। तो पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, सच सब्सटेंस व्हिच आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। जैसे सॉल्ट और शुगर को अगर वाटर में डालते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन चॉक को लेंगे, चॉक को पाउडर को अगर वाटर में डालेंगे तो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता, दैट विल बी सेटल एट द बॉटम, तो वैसे को कहेंगे हेटेरोजीनियस। या कोई भी पार्टिकल उसमें ये तैरते हुए नजर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? हेटेरोजीनियस। तो यहाँ पे पहला तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? होमोजीनियस होना चाहिए। अब इसके पार्टिकल का साइज क्या होगा? तो पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होना चाहिए। और 1 नैनोमीटर मैंने 1 डिवाइडेड बाई 1 मीटर में कितने से 10⁹ से डिवाइड करेंगे, ये आपका 1 नैनोमीटर होगा। तीसरा फिर क्या करना है कि जो है द पार्टिकल कैन नॉट सीन इवन विथ माइक्रोस्कोप। अगर मैंने अभी बताया कि सॉल्यूशन जो बन गया है तो इसमें अगर पार्टिकल को देखोगे माइक्रोस्कोप में तो कोई पार्टिकल नजर नहीं आएगा कि शुगर कहाँ है, सॉल्ट कहाँ है। सॉल्यूशन कैन नॉट सेपरेटेड विद द फिल्टर पेपर। अगर फिल्टर पेपर से छानोगी तो पूरे के पूरे वो छन करके निकल जाएंगे, उस पर कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। इट डज नॉट स्कैटर लाइट, लाइट का स्कैटरिंग इसके द्वारा नहीं होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तब आता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो पहला सॉलिड इन सॉलिड, कोई भी सॉलिड को सॉलिड में हमको मिक्स करना है, तो कोई सॉलिड आसानी से नहीं मिलता। पहले इसको कोई 2 तरह के सॉलिड लें, उस सॉलिड को क्या करेंगे? मॉल्टेन कंडीशंस में लाएंगे और तब उसको मिला दें तो वो मिक्सर कहलाएगा, तो उसको कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड। जैसे ब्रश का बर्तन बनाते हैं ना, तो वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर है। जिंक और कॉपर को मॉल्टेन कंडीशन में मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रश। दूसरा है सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे।
अभी मैंने एग्जांपल दिया, सॉल्ट को या शुगर को वाटर में डालते हैं तो ये सॉल्ट हो गया या शुगर, और लिक्विड कौन हो गया, वाटर। ये आपका सॉलिड इन लिक्विड हो गया। फिर लिक्विड इन लिक्विड, जैसे आपका एसिटिक एसिड मतलब कि लेमन जूस जो है एसिटिक एसिड है, उसमें अगर उसमें वाटर डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। आपका जो मिल्क है, मिल्क को वाटर में डाल दो तो मिल्क और वाटर दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो वो भी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। गैस इन लिक्विड, किसी भी गैस को लिक्विड में डाल दो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में घुला देते हैं, वाटर में हमारा ऑक्सीजन भी घुला हुआ है, तो ये हमारा गैस इन लिक्विड है। गैस इन गैस, कोई भी गैस को गैस में मिला देते हैं, तो एयर में कौन कौन से गैस है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेपर है, और कई तरह के अदर गैसेस भी हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है कि इतने तरह से सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक जो सॉल्यूशन से रिलेटेड था वो तो एंड हुआ। अब मैं दूसरे टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ। दूसरा टॉपिक है आपका सस्पेंशन। तो सस्पेंशन पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में सॉल्यूशन में तो जो भी सब्सटेंस, अब सस्पेंशन में हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन तो होमोजीनियस था, लेकिन सस्पेंशन क्या है कि इट इज ए हेट्रोजीनियस सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स, solid particles are present in liquid but that are dissolving in it. Any the solid particles which are dissolving in any liquid that are completely spread in liquid, वो इस पूरे बिखरे हुए बाहर से दिखलाई पड़ते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे सस्पेंशन है, इट इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस है, दैट मीन्स उनके सॉलिड पार्टिकल्स जो उसमें मिक्स नहीं रहेंगे, पूरे अच्छी तरह से मिक्स नहीं रहेंगे, दैट विल बी सेपरेटेड, दैट विल बी इजीली सीन थ्रू द नेकेड आई, बट इन सॉल्यूशन द पार्टिकल विच आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू ए नेकेड आई, इवन इफ माइक्रोस्कोप अंडर जो है हाईली वेल डेवलप माइक्रोस्कोप के अंदर भी उस पार्टिकल को हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, इट इज ए हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन इन विच स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट इन ए लिक्विड, थ्रू आउट इन ए लिक्विड, और विदाउट डिजॉल्विंग इट, उसमें कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होते, ऐसे को कहते हैं सस्पेंशन। जैसे चॉक और पाउडर को पानी में डालेंगे तो ये तो पहले घुलाएंगे तो पूरा लगेगा कि घुल गया, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, अगर ये बीकर लेंगे तो यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे पूरा क्या होगा, चॉक पाउडर सेटल्ड हो जाएगा, तो ये कंप्लीट
डिजॉल्व हुआ। तो ऐसे को कहते हैं सस्पेंशन। और इसको पहचानने की प्रॉपर्टी है कि इसके पार्टिकल क्या होंगे, इसके नेचर क्या होगा, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द जो है सस्पेंशन। तो इसको सस्पेंशन को इसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए क्या करना है, जैसे आइडेंटिफाई किए हैं। तो वहां था पहले क्या था, होमोजीनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। पार्टिकल का साइज वहां था लेस देन 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पार्टिकल का साइज जो है वो कितना होगा, मोर देन 100 नैनोमीटर। ये तो इसके बाद ये पार्टिकल जो है वो कहाँ है, सस्पेंडेड रहेंगे। नेकेड आई के द्वारा हम इसको देख भी सकते हैं। अब इसको हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि ये है नहीं। और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा, ये स्कैटर लाइट को भी स्कैटर करेंगे। और जो प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी, सस्पेंडेड पार्टिकल भी दिख जाएंगे। और ये जो है जहां वहां ट्रू सॉल्यूशन था, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होंगे। इट इज नॉट ट्रू solution and does not pass through filter paper। ये फिल्टर पेपर से पास भी नहीं होंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी सस्पेंशन के। अब इस सस्पेंशन के बाद आपका एक बच जाता है कोलाइड। व्हाट इज कोलाइड, तो अब इस कोलाइड के बारे में है, ये भी क्या है, वन नैनोमीटर से होंगे ज़्यादा बड़ा और 100 नैनोमीटर से छोटा होंगे। और ये जो है ये और ये जो कोलाइडल जो इतने अच्छे से मिक्स होंगे कि ये नीचे सेटल नहीं करेंगे, इसमें क्या होगा, सेटल कर जाएंगे। लेकिन ये कंप्लीटली उसमें जो है इंटरमीडिएट उसके बीच में रहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। और इट इज जस्ट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन।
सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में होंगे। जैसे क्या होगा एग्जाम्पल में आपका मिल्क, इंक, ब्लड, ये सभी है। इसमें कई मिक्सचर है। मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर, लेकिन उसके पार्टिकल जो प्रोटीन, फैट, ये सब इस तरह से मिक्स रहते हैं कि दिखते नहीं। इंक में भी जो कंपोनेंट वो नहीं, ब्लड में भी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इस तरह से मिक्स रहते हैं कि वो दिखलाई नहीं पड़ते। तो ऐसे को कहते हैं कोलाइड्स। ये हो जाएगा। अब इसमें जो है इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको देखा जाए तो कहीं प्रॉपर्टीज में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये भी है। ये भी हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल साइज मोर देन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, इसके बीच रहेंगे। इसके बाद ये क्या जो है, ये फिर इस पार्टिकल does not see with माइक्रोस्कोप के भी द्वारा दिखेंगे नहीं। और ये लाइट का जो है फिल्टर पेपर से ये फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं करेंगे। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड हो गए। और ये टॉपिक जो है इस तरह से आपका एंड हो जाएगा। ठीक है।